द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, 5वां फेज कल वोट करेगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल क्या है? बंगाल सिटीजन फॉर्म, जो एक फॉर्म है, एक सिविक बॉडी है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाई है और एफआईआर अमर स्ट्रीट थाना में रजिस्टर्ड हुआ है। आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी का स्लोगन चल रहा है, जिसको लेकर कुछ नौजवान जो है पश्चिम बंगाल की लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अब सवाल ये ज़रूरी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सरकार बनी नहीं है मगर छेड़खानी शुरू हो गई है। तो आइए इसी मुद्दे पर जानेंगे कि लोगों का क्या राय है और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं दीदी ओ दीदी, उसको लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं और कई सारी सवाल के पीछे कई सारे जो है पॉलिटिकल थिंकिंग बैठी हुई है कि क्यों इस तरह का बयानबाजी चल रहा है और क्यों इस तरह के बयानबाजी से पश्चिम बंगाल की जनता क्या स्वीकार रही है या नाकार रही है। नहीं, प्रधानमंत्री जी को ऐसा शब्दों का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बेहुदा प्रधानमंत्री है यहाँ का, हिंदुस्तान का। ये मूर्ख प्रधानमंत्री है। इसको तो जो है पूरा जो है ये हिंदुस्तान का पब्लिक को चाहिए, इसको जो है मार जूता जो है हटा देना चाहिए। नहीं, इस लायक काम कर रहा है। ये तो जो है लौंडेबाज है, ये तो छेड़ रहा है। ए दीदी, हाँ ऐसा बोलेंगे भाई, ये छेड़बाज है। ये इसको तो करना नहीं चाहिए। इसको तो और जो है इज्जत से जो है दीदी का नाम लेना चाहिए। ये अपने घर में भी ऐसे ही करता है, ओ दीदी, ए ओ बहन, ए माँ, ये क्या है लखरा गिरी करना? प्रधानमंत्री हो भाई, अब तमीज से बात करो, इज्जत से बात करो भाई। इज्जत दो। तुम्हें जब तुम दूसरे को इज्जत दोगे, तुम्हें भी इज्जत देगा कोई, और वो तो इज्जत नहीं दे रहा, तो इसको इसीलिए तो हर जगह जो देखे जो हुआ है सही हुआ या कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई का चांसेस नहीं है। जो वो ओ दीदी इतना जिस तरीक़ा से वो बोल रहे हैं, ऐसा लगता है वो घर में अपनी माँ बहन को भी ऐसे ही बुलाते, अपनी बहन को भी ऐसे ही बुलाते हैं, बहन है दीदी ओ दीदी। मोहल्ला पाड़ा में नहीं, घर में भी ऐसी इतना शर्मनाक बात बोल रहे वो, इतना मतलब बहुत शर्म का बात है कि वो ऐसा रोमांटिक मूड में बुला रहे ओ दीदी। ये तो रोमांटिक ही मूड बोल दिया था स्पीकर को, तो आजम खान के खिलाफ कितना कार्रवाई हो गया था। लेकिन इसके खिलाफ नहीं होगा ना। इसके खिलाफ कितना कार्रवाई हिंदुस्तान में हुआ, आप बताइए, एक भी बताइए इसके खिलाफ एक भी एक्शन लिया? लड़के जो है लड़कियों को छेड़ रहा है बंगाल में, तो बीजेपी का कैसा भी ओ लड़के लड़कियों को छेड़ रहा है। जब बीजेपी आएगा ना, तो ये लड़की का तो और भी इज्जत नहीं रहेगा, और इज्जत नहीं रहेगा। बीजेपी आ जाएगा तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ कह रहा है कि पश्चिम बंगाल को अच्छा करेंगे। योगी आदित्यनाथ पहले वो अपना देश को संभाले, बाद में कलकत्ता वो संभालेगा। साला वहाँ पूरा खानदान गुष्टी को माँ बहन कर दे रहा है, उसके बाद में हो गया। हाँ, हम लोग कलकत्ता में आके वही करने मांग रहे हैं। सही हुआ है, प्रधानमंत्री के ऊपर जो है अच्छी जो है कार्रवाई हो गई। यहाँ की जो है पब्लिक जो है उनको जो है यहाँ आएंगे तो इनको जूते का स्वागत करेंगे। इनको जो है इस तरह होगा इनके साथ जो है। 17-18 जो सभा कर लिया प्रधानमंत्री, या क्या बोल रहे हैं आपकी स्वागत करेंगे? नहीं तो अब तो स्वागत करेंगे। अब तो स्वागत का दिन आ गया है। 2 मई को तो जो है मोदी जी जो है यहाँ से गए और यहाँ पे जो है दीदी रहेगी। अब 2 मई के बाद ये दिखाई पड़ेगा तो उनको जूते का स्वागत होगा भाई। हाँ, पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया हुआ है जी, मन बनाया हुआ है। पश्चिम बंगाल की जनता जो है यहाँ दीदी के साथ है, मोदी योगी अमित शाह के साथ नहीं है। और एक यहाँ का जो है एक और गुंडा है, दिलीप घोष, ये तो जो है सबसे बड़ा लखैरा है, बीजेपी का गुंडा है ये। इसको जो है 2 मई को जो है इसके ऊपर जो एफआईआर करवाया जाएगा और इसको जो अरेस्ट करवाया जाएगा, ऐसा लफ्ज़ बोलता है। ये यहाँ दंगा फैलाता है। इसका काम है जो हिंदू मुस्लिम को जो है दंगा का लफ्ज़ बोलना, उल्टा सीधा दंगा फैलाना हिंदू मुस्लिम के। इसके खिलाफ तो कितना एफआईआर है। गुजरात में जो 2002 में हुआ था, वो सबसे इतना बड़ा एफआईआर, इतना बड़ा वो मतलब इतना बड़ा है। लेकिन गुजरात में क्या हुआ? कुछ भी एफआईआर नहीं हुआ, इसमें भी नहीं होगा। मौका दीजिएगा तो गुजरात में डेवलपमेंट करेंगे, गुजरात में जैसा किया वैसे ही सोनार बंगाल में बनाएंगे। कितना मौका देंगे? 10 साल से तो मौका दे रहे, कहाँ हुआ? 10 साल से तो मौका दिया गया, 10 साल में कहाँ कुछ भी तो नहीं है। रह गया बात बंगाल का, तो बंगाल अभी बहुत डेवलप है, बहुत आगे है। हम तो सोचते हैं गुजरात से भी आगे है। हिंदुस्तान में अगर सबसे खुशहाल शहर है कोई, तो ये कलकत्ता ही, और कोई भी नहीं है। जी का जलवा है, बहुत जलवा है, उनका ही जलवा है और रहेगा। उनका जलवा हमेशा है, हमेशा रहेगा। और ये मोदी जी लोग कह रहे हैं कि वो तो उनका जलवा नहीं, उनका सिर्फ जुमला है। जुमलेबाज पार्टी है। उनका जलवा नहीं, उनका जुमला चलता है। बन गया सोनार बंगला, कहाँ बन गया सोनार बंगला? आपका यूपी बन गया, दिल्ली बन गया, आप कलकत्ता का बाकी है ना।
हाँ वही तो बोल रहे, कलकत्ता भी बनने वाला है। वो देखते कहाँ का कितना जगह बनने वाला है, सब पब्लिक तो देख ही रहा है। बंगला जो बनाया था उसी के हाथ में ही सोनार बंगला बन सकता है, कोई अदर्स आके दीदी बनाए 10 साल में सोनार बंगला। अरे यार सोनार बंगला है बोल के तो आज जिंदा है आदमी। आज तो हम लोग है, कैसा सोनार बंगला चाहिए, है ही तो। सोनार बंगला पता नहीं कैसा सोनार बंगला चाहिए आगे बोलो। सोनार बंगला कैसा होता है, आदमी जब यहाँ पे खुश रहेगा, सुरक्षित रहेगा, हमेशा सब चीज में सब चीज फैसिलिटी रहेगा, यही तो हो गया सोनार बंगला। नहीं तो क्या आदमी दुखी रहेगा तो सोनार बंगला बनाएगा। तो बंगाल तो सोनार बंगला था, सोनार बंगला तो है अभी भी। अब कैसा सोनार बंगला क्या रही है। हमेशा आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, ममता बनर्जी कैसी हैं? वो ठीक है, वो ठीक है। तो ममता बनर्जी आ रही है तीसरी बार। अभी आएगी, तीसरी बार कहाँ से आएगा, अभी आएगा, घींच के लाएंगे। खींच के लिए आइएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस बार जा रही है। कहाँ जा रहा, मोदी जाएगा, रेल का पटरी में सुला देंगे। चला दीजिएगा। एक बार डायलॉग दे दो। वो एक बाप का पैदा मोदी सामने में आके फंसा फिस फिस करे ना, तब उसको देख लिया जाएगा। हम आम देख लेगा उसको, यहाँ माँ में खो जाएगा, वो भगवा दबा लेगा, भाग जाएगा, रहेगा नहीं। अभी लेने घंटे ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, और जब ले लेगा कोई काम के लिए खोजो, काम है, जाओ 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 जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं। मोदी जो है पश्चिम बंगाल में आएंगे नहीं मोदी जी। अब मोदी जी का यहाँ से पत्ता साफ है, यहाँ पे जो है दीदी आएंगी। और मोदी जी जो है एक जो है इनका जो है बोली जो है वो दीदी, इनको बोलना नहीं चाहिए। ये मोदी जी जो है ये लड़कों को बढ़ावा दे रहे हैं, छेड़खानी का जो है मोदी, ये लड़कियों, ये वादा है लड़कियों को छेड़ने का मोदी का है, और लड़के जो है इससे जो है शाय पा रहे हैं। तो ये जो है इनका जो है लड़कों को बढ़ावा देना, और लड़के जैसे जो है यूपी बिहार में जो है लड़कियां जो है सेफ नहीं है, इसी तरह ये चाह रहे हैं कि जो है बंगाल में भी जो है लड़कियां जो है। आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि महिला को सुरक्षा करेंगे हम लोग यहाँ पर। कहाँ सुरक्षा कर पा रहे हैं, वहाँ तो जो है रोज जो है रेप हो रहा है, रोज जो है कांड हो रहा है, किसी के बाप को जो है गोली मार दी जा रही है। तो ये कहाँ सुरक्षा दे पा रहे हैं मोदी जी, वहाँ यूपी संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बंगाल में यहाँ क्या सुधारेंगे। बंगाल को जो है मोदी और योगी जो है संभाल नहीं सकते हैं, यहाँ पे जो है दीदी ही संभाल सकती है, दीदी के अलावा जो है कोई संभाल नहीं सकता है। लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव है, या जो चल रहा था वही चल रहा है? कोई बदलाव नहीं, कोई जो मोदी योगी अमित शाह कोई नहीं, सिर्फ दीदी यहाँ रहेगी, दीदी का ही शासन रहेगा, और जो है मोदी योगी नहीं आएंगे। मोदी जी ने कह दिया कि दीदी तो पूरा बंगाल को डुबा दी है। अरे जो है ये क्या नाम, मोदी जी ने जो है पूरे जो है हिंदुस्तान को डुबो दिया है। पूरा हिंदुस्तान जो है ले कटोरा जो है भीख मांग रहा है आज जो है पूरा हिंदुस्तान में। कौन आदमी जो है खुश है, बोलिए जो है कौन आदमी खुश है, जिसको जो है जो खाने के लिए जो है आदमी जो है मर रहा है हिंदुस्तान में, ये नौबत हो गई। खाने के लिए मर रहा हाँ मर रहा है। लॉकडाउन में कितने जो है बीजेपी के नेता हैं, ये बताइए किसने क्या दिया, मोदी जी ने, बीजेपी के नेता ने क्या दिया? बोलिए क्या कह रहे थे? बोले सब कोरोना पैदा हो जा रहा है, झूठ मूठ का परेशानी सब दे रहा है, और क्या इस समय कोरोना कहाँ छुट्टी पर है? हाँ ये छुट्टी पर अभी कोरोना चल रहा है, ये पूरा लागू कर दे रहा है, ऐसा कर दे रहा है, वैसा कर दे रहा है, सबको परेशानी कर रहा है। पश्चिम बंगाल ठीक है, सुरक्षित है? सुरक्षित, बहुत सुरक्षित है। दीदी का राज जब तक रहेगा पश्चिम बंगाल हमेशा सुरक्षित था, सुरक्षित रहेगा, ये हमेशा का हम लोग का वादा है। प्रधानमंत्री ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं दीदी और देखिए प्रधानमंत्री का दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, कोई अभी बोल नहीं सकता वहाँ पे। एक कोरोना का वजह से आप ऐसा बात बोल रहे, कुंभ का मेला में 2 करोड़ आदमी का जो मजमा जमा है, हम लोग को मतलब ऐसा सुनने में मिला कि सबका ना कि कोरोना टेस्ट हो, उन लोगों को उसमें एंट्री किया जाए। ये पॉसिबल है क्या? अभी बोलिए ना, 2 करोड़ आदमी का कोरोना का टेस्ट होता है तो उसमें कैसा पॉसिबल है? तो उसमें कुछ नहीं होता है वहाँ पे। यहाँ पे अगर यदि कुछ होता है तो कोरोना का नाम से बहुत सारा आपको। कोरोना छुट्टी पर है क्या? अभी छुट्टी पे है, कहाँ गया है कोरोना? इलेक्शन का भीड़ देकर भागा हुआ है, जहाँ भीड़ खा रहा फिर कोरोना होगा। भीड़ देख के भागा हुआ है। सरकार चाहेंगे तो हमेशा छुट्टी दे सकता है, सरकार नहीं चाहेंगे तो हमेशा छुट्टी नहीं दे सकता। दीदी का जलवा है बंगाल में? 100 बार रहेगा, है हमेशा रहेगा। मोदी जी बोल रहे हैं कि दीदी ने डुबा दिया बंगाल को। कभी नहीं, झूठ बोल रहे हैं। दीदी जो बंगाल में जो कर चुकी, जो बंगाल को दीदी जितना संभाल सकेगी अदर्स कोई संभाल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ यहाँ का दाव पे कि डबल इंजन की सरकार होगी तो बढ़िया विकास होगा। कभी नहीं कुछ होगा। यहाँ दीदी का ही राज चलेगा, यहाँ दीदी का ही चाहिए हमको संभाल। एकदम 100%। मोदी जी आ रहे थे ना दूर से भाषण वो भाषण देंगे, राशन देंगे, वो वापस फिर दिल्ली चले जाएंगे, उनको कुछ नहीं। असुरक्षित बंगाल को जितना सुरक्षा दीदी देगा कोई नहीं दे सकता, ये हमेशा याद रहे। बेकार है, खाली जुमलाबाज यार, कुछ नहीं है। बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे। कितना विकास हो रहा तो देख रहा है। मतलब ये विकास हुआ है यार, मोदी जी जो लगातार कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। विकास हुआ आज तक पूरा हिंदुस्तान में, एकोमोडेट कहाँ चलेगी इसका? लाख रुपया देने की बात, वो तो पॉकेट में आया, उसका पॉकेट में आया। अंबानी का तो 15 लाख आया है, अंबानी का बस आया, हम लोग बस कहाँ है 1 रुपये भी।
मोदी बोली अपना विकास, अपना घर का विकास बना ले, बहुत बेहतर, बहुत शरीफ आदमी है मोदी, हिंदुस्तान शरीफ का आदमी है। बहुत बहुत शरीफ है, पूरा हिंदुस्तान का नंबर 1। दीदी के खिलाफ बोल रहे हैं, दीदी पैर और का जूती नहीं है मोदी, पैर का जूती नहीं है दीदी का मोदी। तो दीदी एकदम यार ये उतना सारा लीडर छोड़ के दीदी बंगाल टाइगर है यार, क्या है, इतना कुछ बना दिया, नजर नहीं आता मोदी को, पूरा बंगाल को क्या से क्या कर दी दीदी, और क्या चाहिए। दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेगी, हमेशा रहेगी हम लोग के लिए। लोग बोल रहे हैं ऑल टाइम हीट, ऑल टाइम हीट है दीदी। बोल रहे हैं कि दीदी डुबा दिया। कौन बोल रहा है? आप ही बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा है। बोल रहे ये थोड़ी हम लोग यहाँ पे बंगाल के जानने से पूछिएगा तो हो गया है ना। अब रिपोर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोगों से पूछिएगा, दीदी का भी यहाँ पे जितना ज्यादा जो है ना टीएमसी भला किया है। ये बीजेपी जब से आया है ना तब से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यहाँ पे, और देखिए बंगाल में कभी ना होगा न कभी हुआ है यहाँ पे, ये कभी यही किया है कि आप लोग से प्रचार को इंटरव्यू लो और कुछ मत करो, लोगों का भविष्य बोलो, लोगों का भविष्य कुछ नहीं है। 15 लाख रुपए मिल गया, तो 15 लाख रुपए अकाउंट में सबका आया, ठीक है, और जो भी अकाउंट में पैसा वो भी ले लेगा बीजेपी, बीजेपी ले लेगा ऑलरेडी। अब मोदी को गाली खिलवा रहे यार, अपने पास रखो। और बीजेपी किया क्या? बीजेपी खाली इतना किया कि हिंदू मुस्लिम का काट खेला और कुछ नहीं, एक भाईचारगी खत्म किया, और वेस्ट ऑफ पार्टी और वेस्ट ऑफ टाइम। बंगाल में चलेगा, बंगाल में सिर्फ दीदी दीदी चलेगा, क्योंकि दीदी गरीब का हक में काम किया और मजलूम के साथ है दीदी। आ रही है दीदी 100% आ रही, तीसरी बार का हम तो बोलेंगे ऑल द टाइम वी वांट दीदी ओनली, नथिंग एल्स। बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं कि ऑल द टाइम वी वांट पीएम। नो नो, बीजेपी इज द लास्ट टाइम ऑफ द दिल्ली ऑनवर्ड, आफ्टरवर्ड दे विल गो। 100% हमको बदलने की जरूरत नहीं, आवाम बदलेगा और वो खुद ब खुद बदलेगा, उसका काम से वो बदलेगा। क्या किया? क्या कुछ नहीं, खाली वेस्ट ऑफ टाइम, अपना अपना अकाउंट भरा और काला धन अपना अपना घर में डाल दिया। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। चुनाव के बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है। अब एफआईआर का कार्रवाई कितना होगा वो देखने वाली बात है। वैसे एक बड़ी अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम जो है महिलाओं को सुरक्षा देंगे, मगर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को संबोधित कर रही है, संबोधन कर रहे हैं, और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग है, दीदी ओ दीदी, मुझे लगता है कि किसी प्रधानमंत्री के ऊपर ये शब्द जो है शोभा नहीं देता और किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिलहाल अमर स्ट्रीट थाना में मोदी के खिलाफ जो है वेस्ट बंगाल जॉइंट फोरम की तरफ से जो है रजिस्टर्ड किया गया एफआईआर। देखते हैं आने वाले दिनों में अपडेट क्या होगा। वैसे अपडेट आना कुछ नहीं है, क्योंकि लगातार कई सारे मामले सामने आते हैं मगर कोई कभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। द लाइव टीवी के लिए रजा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।